तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती है बाज भाई इतना बड़ा लफंगा है, ये अपनी बहन से बातें शेयर करता है। इसकी बहन को पता है कि ये कौन सी लड़की से बातें कर रहा है मोबाइल पे। इसकी बहन को पता है कि इससे कौन सी लड़की टच है, फिर शेयर करता, देखो मेरे पास ये SMS आया, देखो मेरे पास ऐसी बातें कर रही है, वो यूं मांग रही है, तू मांग रही है। बेहयाई की बारिश हो रही है तुम्हारे घर पे, जरा सोचो। और बहन को, बेटा ओ मेरे चांद, बहन भी ऐसी है, भाई को भी पता मेरी बहन किससे बात करती है। अगर चेहरा सूखा हुआ देख लिया तो कहते क्यों, क्या प्यार छूट गया क्या? तौबा ला हौला वला कुव्वा। वो कल्चर दो तुम्हारे घरों में हुसैनी खुशबू आ जाए, तुम्हारे घरों में आका की बहारें आ जाएं, तुम्हारे घरों में नबी की औलाद की बरकतें उतरने लगे। अपने बच्चों को, ओ भाइयों, अरे तू कम से कम हुसैन नहीं बन सकता है, मगर गुलाम हुसैन बन के दिखा दे। ये दिखा दे कि मैं अपनी भी हिफाजत करूंगा और अपनी बहन की भी हिफाजत करूंगा, मर जाऊंगा मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन संभालने जाएगा बहन को? जब भाई गुंडा हो जाए तो, भाई लफंगा हो जाए तो, शादी हो जाए, दो चार बुढ़े, उन्हें भी शर्म नहीं आती और वो कहते हैं ऐसा करो डीजे लगा लो, थोड़ा मनोरंजन कर लो। तेरा मनोरंजन तो ना कब्र में निकलेगा। देख तेरी हड्डी जब चू चू बोलेगी ना, जब पता चलेगा तुझे। डीजे लगा करके ये नौजवान नाच रहे हैं। कोई कह रहा है कि तेरी कमर पतली है, क्या पतली कमर, ऐसे कुछ बोलते हैं, गाने चल रहे हैं। और कमर नहीं है, इतना मोटा कमरा है, हिलाता फिर रहा, बनियान उतारी और नाच रहा। अम्मा बेहयाओं की तरह छत पे से देख रही है, बहन दरवाजे पे देख रही है, फूफी खाला दीवार पे देख रही है। शर्म गैरत खत्म हो गई है। तू कूले मटका रहा, किसे दिखा रहा? अम्मा को दिखा रहा, बहन को दिखा रहा, खाला फूफी को दिखा रहा, भांजी भतीज। शर्म होया, गैरत खत्म हो गई, कोई पता नहीं है। नाचा जा रहा है डीजो पे। जब तक ये कौम नाचती रहेगी, जब तक ये कौम हंसी मजाक टिट्टे पे रहेगी, उस वक्त तक तुम पिटते रहोगे, कुटते रहोगे, शराब पी पी करके नालियों में लेटते रहोगे। और जब तुम्हारे पास हुसैन का किरदार आ जाएगा तो तुम जहां पर भी होगे वहां पर ये मैदान में निकल के करबला बना दोगे और दुनिया वालों को दिखा दोगे। अरे करबला में 72 थे, उन्होंने दिखा दिया हम दीन और इस्लाम को बचाने के लिए आए हैं। 72 ने दीन और इस्लाम को बचा लिया। अब तो हम 72 लाख है, जहां खड़े होंगे वहीं पे करबला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो कहा था, तभी तो कहा था कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। करबला तो एक दिन हर क्यों कहा? यही मतलब था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। प्यारो देखो कमियां कहां हैं इन लोगों को ना, हम लोग खटकते थे। अच्छा कुछ हम लोगों में इतना बंटवारा कर दिया ना, बंटवारा, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करते। छोटी छोटी बातों पे अगर किसी ने जनाजे पे सलाम नहीं पढ़ा ना, जनाजे पे सलात, तो डायरेक्ट उसे वहाबी और देवबंदी और कुफ्र का फतवा ठोक दिया। और जबकि दुआ कुनूत इसके याद नहीं। तू कौन होता फतवा देने वाले, समझे? और वो भी चिड़ में, अगर किसी ने खड़े होकर के ना मजार शरीफ पे दुआ मांग ली, फाता मांग दी, अरे ये मुशरिक हो गया। तू कौन होता मुशरिक कहने वाला? तू कौन होता? तेरे पास डिग्री क्या, क्या पढ़ा तू? बेशक नबी ने फरमाया था, वो मौका मुझे याद है, नबी ने फरमाया था, यार कभी कभी आंसू निकल आते। नबी ने फरमाया था एक दिन ऐसा आएगा कि ईमान को बचाना ना इतना मुश्किल होगा। हजरत कारी साहब क़िबला, ईमान को बचाना इतना मुश्किल होगा, इतना कर्रा होगा, इतना कठिन होगा, इतना मुश्किल होगा, जैसे आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल होता है। बेशक
सुबह को घर से निकलेगा ईमान वाला, शाम को जब घर में घुसेगा तो ईमान से खाली। बेशक हक। शाम को निकलेगा तो सुबह को ईमान से खाली। अल्लाहु अकबर। देख लो आज चौराहों पे अनपढ़, नमाज ढंग की याद नहीं, फतवे ठोक रहा। कोई कह रहा मैं उसे नहीं मानता, उसे नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, झूठी झूठी बातें अपने मन की तबीयत मिला मिला करके, शरीयत में तबीयत मिला के ईमान से चला जाता है, खत्म हो जाता है। तुमने कभी सोचा कितने गाने ऐसे, कितने गाने ऐसे जिनसे कुफ्र हो जाता, कुफ्र। लोग गा रहे, वो गाना है ना, उसका मफहूम मुझे याद है, गाने के बोल पूरे याद नहीं, इस वजह से मफहूम रखना ज़हन में ताकि इस्लाह करता हूँ। उसका मफहूम यह है, उसमें फिल्म में या टीवी में काय में कहता, मैं मफहूम बताऊं कि जिससे वो मोहब्बत करता ना उसके बारे में कहता, तुझे अल्लाह ने फुर्सत से बनाया। अब उसके बोल क्या है वो मुझे पूरे याद नहीं है, समझ में आ गई? मतलब यह है तुझे अलग से ही बनाया और बना करके फिर तुझे हैरत से देखता भी होगा, समझे? मतलब ऐसा बनाया तुझे सारे काम छोड़ के फुर्सत से टाइम निकाल के वक्त, यार हद हो गई है। और खूब नौजवान उस गाने को गाते होंगे। अब बताओ उसको गाने वाला उस पर ईमान रखने रहेगा ईमान? ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सा असल में गाने सुनने दिल नहीं चाहता, तबीयत, वरना ये गाने छांटने के, ये बताने क्या है। इसलिए औरतें अगर रो रही हैं, किसी के बच्चे के चोट लग गई तो वो ऐसा बयान कर देती है कि उसका निकाह टूट जाता है। बयान कर रही है कि मेरा कौन है, नीचे तुम हो ऊपर खुदा। ये जुमले बोल देते नहीं, इससे निकाह गया, खत्म। पूछ लो मुफ्ती साहब से, उसने कह दिया बयान। कितनी औरतें कह देती मेरा कौन है, नीचे तुम हो ऊपर खुदा। कितना बोला जाता है जुमला, तुम्हारे इलाके में बोला जाता नहीं बोला जाता? रो रो करके कह देती है। अब निकाह खत्म हो गया और बच्चे चल रहे हैं, हलाली होंगे हरामी? जरा सोचने की बात है, जुमला कठिन है, माफ कर देना। इसलिए रोक रहा हूं ताकि ऐसी जबानों से। अभी कुछ दिनों पहले झगड़ा चला था। झगड़ा क्या चला था कि साहब ये मदारे पाक को मानता है, ये बड़े पीर साहब को मानता, तो वो कह रहा मदारे पाक बड़े हैं, वो कह रहा बड़े पीर साहब बड़े हैं। इस बड़े छोटे के करने में वो उनकी तौहीन कर रहा, वो उनकी तौहीन कर रहा, दोनों ईमान से खत्म। जी एक बात बताओ, 5वें क्लास का पढ़ने वाला बच्चा, जरा ध्यान से सुन लेना, 5वें क्लास का पढ़ने वाला बच्चा हाई स्कूल पढ़ने वाले को चेक कर सकता किसका मैथ अच्छा, किसकी इंग्लिश अच्छी? बोलो। पहले क्लास का पढ़ने वाला, अरे यार मदारे पाक का कितना ऊंचा मर्तबा, गौसे पाक का कितना ऊंचा मर्तबा, तुम अलिफ से लिख नहीं जानते, तुम क्या हो? तुम्हें इनके मर्तबे, तभी तो मैं हाफिज हूं, तभी तो किसी का इम्तिहान लूंगा कि किसके पक्का किसके कच्चा, किसके सिवाय उन दोनों से ऊंचा हूं। इससे ये पूछो जो तू कह रहा वो बड़े, वो बड़े, तुम जो कह रहे हो तुम इनमें से किससे बड़े हो? तुम्हारी तराजू तोल रही है 5 किलो और उस पे 1 क्विंटल तोलो तो तराजू टूटेगी बचेगी? अरे क्या पागल हुए हो? तुम कौन हो तो नापने लेने वाले नपना लिया वो घूम रहे हो? तुम कह रहे हो ये बड़े, तुम कह रहे हो ये बड़े, वो उनकी तौहीन कर रहा, वो उनकी तौहीन कर रहा। पागल मत बनो, ये कह दो सारे अल्लाह के वली वो हमारे सर के ताज है, वो सब हमारे नजदीक बड़े हैं, बाकी मकाम अल्लाह जाने। सुभान अल्लाह। तुम भी बच जाओगे, बरकतें भी मिल जाएंगी। बुजुर्गों ने बताया तुम जिस पीर से मुरीद हो, मगर पीर ऐसा हो जो नमाजें पढ़ता हो। ऐसा ना हो कि नमाज हो नहीं रही है, वो अजान हो रही है, जमात हो रही है और ये कह रहे ले लल्ली ये वाला पाँव दबा दे, लल्ली लल्ली दबाएगी तेरा गला ही दबा दे। ऐसा ऐसा पीर पड़ा के पीठ खुजवा रहे औरतों से यार, हाथ हो गई है। पीर होता था इसलिए बेनमाजी हो तो उसे नमाजी बना दे। पीर होता था इसलिए अगर बदकार है तो उससे तौबा करा ले, अगर झूठ बोलता तो उससे तौबा करा ले, बुरे काम करता तौबा करा ले, अगर उसकी बेटी की शादी में तकलीफ हो रही है हाथ उठा के दुआ कर दे तो बेड़ा पार हो। सुभान अल्लाह। बैरंग शाह वली है पीर,
हमारे नाना मियाँ हुजूर सैयद सादिक मियाँ और भी बहुत सारे वली तो आए वो ना एक मर्तबा मुरीद हुजूर बेटी की शादी है 2-2.5 किलो 2-4 आदमियों का खाने का इंतजाम करे तू क्यों घबरा रहा है जा पूरे गांव की दावत कर दी है बेटा जा। थोड़ी देर तक चौंका मगर कहा पीर ने कह दिया उसने भी करी दी दावत करने के बाद कहा वो उधर गया और ये मुसल्ला बिछा के कोने में गए कहे मौला अगर आज तूने ये बात पूरी नहीं की ना तो इसका यकीन कमजोर हो जाएगा तो फिर मेरी बात इतनी इत्मीनान से मानेगा नहीं और मैं तेरा और तेरे महबूब का इसे बनाना चाहता हूं। ऐ अल्लाह मौला तुम मुझे मत देख परवरदिगार आज इस बात को पूरा कर दिए ताकि इसको संभालने में मेरी मदद हो जाए। कपड़ा दे दिया उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर रो रो करके तौबा रो रो करके मुसल्ले पे पड़े कपड़ा दे दिया बेटा ले खाने पे डाल दे वो उधर खाना बट रहा ये रो रो के अल्लाह की बार एक आदमी को संभालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही ये पीर था पीर उधर खाना हो गया अब वो किसी की नहीं मानता था वो ये कह दे कि बेटा नमाज एक टाइम की नहीं छूटेगी पीर साहब नहीं छूटेगी बेटा शराब नहीं पिएगा पीर साहब नहीं पीऊंगा बेटा झूठ नहीं बोलेगा पीर साहब नहीं बोलूंगा। एक काम होने से कितना काम हो गया और अब तो तू शराब पीता रहे 10,000 का लिफाफा भेजता रहे तो गुंडागर्दी करता रहे 20,000 का लिफाफा भेजता रहे धानों में गेहूं में फसल भेज दे कुछ कर जा मैं आके देख लूंगा अगर कोई मौलवी तेरे घर ढोल से फतवा लगाया ना कह दिए पीर साहब ने कह दिया जा। यार ये अब मौलवी बिछाना पड़ेगा। इमाम साहब ने मना कर दिया कि यहाँ तुम्हारे यहाँ बैंड बाजा नहीं बचेगा और आतिशबाजी नहीं होगी खुराफातें नहीं होंगी। पीर आके चुकत्ता मुकत्ता बैठ गया बोले सब होगा करो जन्नत मैं दिलवाऊंगा करो। अब इमाम साहब अगर कुछ कह रहे तो मोहल्ले में लड़ाई बेचारा या तो निकल गया चुप गया। ये आलम पीर ऐसा होता था जो लोगों को संवारता था उसके हाथ में हाथ देना होता था।